जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। कोई टैरो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप संपर्क करके डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है ईश्वर की तरफ से। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 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 ओके, यहाँ दो कार्ड अपने आप आए हैं, तो मैं लेना चाहूंगी इन कार्ड्स को। ऑलराइट। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ठीक है, फाइन। देखो, एक चीज जो मुझे पहली चीज तो दिख रही है। आपने एक चीज डिसाइड किया है। क्या डिसाइड किया है? आप अपनी लाइफ में, ठीक है, जो भी जो भी प्रेशर थे आपकी लाइफ में, जितना भी मेंटल ट्रॉमा था, आप ये समझ लो आप, या आप ये कह लो कि किसी के साथ इतनी मनमुटाव था कि आप उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, या आपको उनके बारे में ऐसी कोई सच्चाई पता चल चुकी थी कि इट इज टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर यू, जो आपको एक समय पे इतना ओवर थिंक करता था, स्ट्रेस देता था, सोच सोच के आप पागल हुआ करते थे, क्योंकि वो चीज आपको अफेक्ट करती थी, बहुत ज्यादा अफेक्ट करती थी। और वो अफेक्शन आपकी लाइफ में इतना लंबा चला है ना कि आप अपनी जर्नी का जो पार्ट है, बेस्ट पार्ट, वो भूल चुके थे। तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस बहुत ज्यादा ना अप एंड डाउन रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं। लेकिन ये जो खेल है ना, ये जो आपके साथ खेला गया है, ये कहीं ना कहीं आपको चीजें पता चली हैं, ठीक है। आपने डिसीजन लिया, आपने अपने आप को इमोशनली पुश किया किस चीज में, कि आपको एक बेस्ट डिसीजन लेना है, आप ऐसे नहीं रह सकते। तो ये जो पुश है ना, अननेसेसरी जो लोग आप पे प्रेशर डाल रहे थे कि आपको ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है, अरे आपका खुद का भी तो एक रुतबा है, खुद भी तो आप कुछ चाहते होगे, खुद भी तो कुछ करना चाहते होगे, खुद का भी तो कुछ इच्छाएं होंगी। तो वो प्रेशर था। एक चीज और देख रही है कि जब तक आप पे था ना, तो यू आर एडजस्टिंग कि ठीक है, मेरे तक है तो मैं हैंडल करूंगी। लेकिन जब आपके किसी लव्ड वन पे या किसी ऐसे पर्सन पे आई है जो आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो आपके बच्चे ही क्यों ना हो, चाहे आपके लव्ड वन ही क्यों ना हो, ठीक है, तो ऐसी चीजें जब आई है ना, तब आपने डिसीजन लिया कि नहीं भाई, तो इनकी हिम्मतें तो बढ़ रही हैं। अब तक तो मेरे तक था, अब सब पे है। तो वो चीज आपकी खल रही है, वहां से चीजें आपकी हटी हैं, ठीक है, जो यहाँ पे है। इनके जो फैक्ट्स है ना कहीं आपको चीजें पता चली हैं कि अब तक तो मेरे तक चल रहा था, बट मुझे गिराने के लिए किसी और का सहारा लिया जा रहा है। कितने लेवल तक ये गिर सकते हैं, ये चीज आपको क्लैरिटी हो रही है। जहां पे ओवर थिंकिंग, पहले क्या था आपका, सोच सोच के पागल हो जाना है ना, सोच सोच के इतना पागल हो जाना है कि चीजें आपकी खराब ही रह रही थी, है ना। आपको पता है सच्चाई क्या है, पता है, लेकिन दिमाग में क्या था, कर क्या सकते हैं, झेलना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, कोई और हम नहीं कर सकते, है ना। या ये कह लो आपके साथ सिचुएशन ऐसी थी कि चाह के भी अपनी मन की बात हम किसी को नहीं कह सकते, तो ये कहते हैं ना, निभाना ही पड़ेगा चुप रह के। तो आपकी स्थिति वो चल रही थी। हालांकि आपके पास प्रूफ्स रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे। आप चाहते तो स्क्रीनशॉट लेके उनको रॉन्ग प्रूफ कर सकते थे, बट आप इमोशंस में आके कि निभाना है, सबका सोचना है, अच्छा नहीं लगता है, राइट, ऐसे सोच सोच के आपने जीवन निकाल दिया, ये सोच के कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है ना, किसी के साथ इतना गलत हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा दिल गवाही नहीं करता। खुद की ओवर थिंकिंग रही, आपने डाइजेस्ट किया, वो चला, बट आपके अंदर एक इंसानियत थी, राइट। आप चाहते तो आप कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। बट आपको जब स्टोरी पूरी क्लियर हुई ना, तो उसके बाद आपने क्या किया, फेक स्माइल के साथ जीवन चलाया,
आगे आप बढ़े, सरेंडर आपने किया और आप अपनी दुनिया के आध्यात्मिक जीवन में जब आपने रिसर्च किया, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ या क्या करना था, देख लीजिएगा, क्या करना चाहता हूँ, राइट? उसमें एक ही आवाज आई, क्या? पीस। पीस चाहिए। अब उस पीस को कोई भी इधर उधर करेगा, वो इंसान आपकी जिंदगी से हटाया जाएगा। तो आपने ये डिसीजन लिया, जिसको जो करना है वो करने दो, लेकिन मेरे जीवन में कोई पीस नहीं आएगा। लड़ाई झगड़े से आप दूर रहना चाहते हैं क्योंकि तांडव आपने कम नहीं देखा है, स्ट्रिक्टली। अब देखो, सही और गलत आपको समझ में आ चुका है, तो सही और गलत के बीच में आप स्ट्रिक्टली आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल पीस चाहते हैं, आपको चाहिए शांति। हंसो, बोलो, 2 मिनट बात करनी है तो हंस के बोलो, नहीं करनी है मुंह बंद कर लो और निकलो यहां से। बट ना मेरे से फालतू बात करो, ना मेरे से चीजें कोई एक्सपेक्टेशंस रखो, और ना ही मैं तुम्हारे जीवन में पहले के तरह कुछ सुनने वाला हूं या सुनने वाली हूं। यू आर क्लियर अबाउट, ठीक है? ये जो आपका डिसीजन है ना, जो आपने लिया है, ये वर्क कर रहा है आपकी लाइफ में, रियली। ये वर्क करने से, ये बैलेंस देखना, लोग घबराए हुए हैं, उनकी चल नहीं रही है, क्योंकि आपने अभी ये जो डिसीजन लिया ना, पावर आई है। लोगों का दिल टूटा हुआ है आपके इसके बिहेवियर से। लोगों को लगता है क्या हो गया इसे, ऐसे कैसे बदलाव आ गया, ऐसे कैसे ये बोल पा रही है, बोल पा रहा है। ताती प्लीज देख लीजिएगा, है ना, जिससे भी रेजोनेट होता है, हर्ट ब्रेक होता है। अब वो बोल नहीं पाते, कोशिश करते हैं अब मैनुपुलेशन वे में, बट बोल नहीं पाते। स्टोरी लाइक अमेजिंग ना। आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, इनके प्रेशराइज में नहीं बनना चाहते। आप अपने और अपने फैमिली के बारे में सोचना चाहते हैं, इसके अलावा आप नहीं सोचना चाहते। सबसे ज्यादा है आपका मेंटल पीस, क्योंकि आप ऑलरेडी मेंटल पीस से, मेंटल स्ट्रेस से बहुत ज्यादा गुजरे हैं, बहुत ज्यादा गुजरे हैं, और नहीं गुजरना चाहते। ये कहीं ना कहीं आपने सोच लिया है कि अब मुझे ना मेंटल स्ट्रेस चाहिए, ना टेंशन चाहिए। अब पूरी जिंदगी मुझे ही करना है तो मैं ही करूंगी या करूंगा। जब मुझे ही करना है तो मैं इनका स्ट्रेस क्यों लूं, है ना? तो आपको ऐसा लगता है कि बिना पैदल के दिमाग के जो लोग होते हैं, ये कुछ भी बोलते हैं, इनका स्ट्रेस नहीं लेना है। शनिदेव, देखो, शनिदेव की, ओ माय गॉड, ओके, शनिदेव जी आ रहे हैं, पार्वती मैया आ रही है। देखो, एक क्लेम, क्लेम इट, जय शनिदेव। वाई? क्योंकि जब शनिदेव आते हैं ना, तो किस्मत बदलाव के साथ आते हैं। और वो किस्मत बदलाव कैसा होता है? जिसका जैसा कर्मा, उसका वैसा आशीर्वाद, ठीक है? तो ये देखो, इनके लिए तो भैया करोड़ों लोग हैं, मिलियन लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सब इनके लिए बराबर है। लेकिन सबके कर्म क्या है? अलग अलग। तो तुमने जैसा कर्म किया, तुमको वैसा भुगतान मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। कलयुग की दुनिया है भैया, अगला जन्म लोगे, याद रहेगा नहीं रहेगा, इट डजंट मैटर। इस धरती पे आप क्या कर रहे हैं, दैट इज मैटर। क्लियर? कर्मा टर्निंग पॉइंट, रिमेंबर दिस। जो भी लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं, जो भी लोग आपको परेशान कर रहे हैं, वो भले ही पीठ पीछे हंसते हो, हा हा ही करते हो, बुराइयां करते हो, या आपको अलग करना चाहते हो, या डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, या मेंटल पीस से खेलना चाहते हो, कर्मा पैक। ऐसे लोगों के जीवन में कर्मा आएगा और वो इस कर्मा पे रोएंगे, ठीक है? और पार्वती मैया आपकी ब्लेसिंग के तौर पे आ रही है कि भैया, जो तुम्हारे अंदर पावर आ रही है ना, स्टैंड लेने की, लड़ने की, बोलने की, कहाँ से आ रही है? डिवाइन फेमिनाइन पावर से आ रही है। तुम्हारे दिल की आवाज ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। जहां तुम मन को छुपाए बैठे थे, अभी भी छुपाते हो, लेकिन जहां जरूरत होती है वहां बोल रहे हो, ठीक है? ये ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। इंट्यूटिवली आप बढ़ चुके हैं, आपकी एनर्जी काफी वर्क कर रही है उस लेवल पे, राइट? तो आप सबकॉन्शियस माइंड में चीजें आपकी बहुत सारी समझ में आ रही है, और आपके अंदर ना एक ऑरा बदला है, बिल्कुल बदला है। आप पहले नहीं थे ऐसे, पहले नहीं थे। जो आप अब हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है? प्रॉस्पैरिटी, हो सकता है आपने अर्निंग करना शुरू किया हो, आपने कोई नॉलेज लिया हो, ज्ञान लिया हो, और प्रॉस्पैरिटी की तरफ आप चल रहे हैं। बिजी रख लिया आपने अपने आप को, ठीक है? बहुत सारी चीजें थी ऐसे जो लाइफ में कुछ टाइम से स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा था, ठीक है? चाहे वो रिश्ते में, करियर में, या सिचुएशन में पीस नहीं था, ठीक है? लेकिन उससे निकलने के लिए फाइनल डिसीजन आपका होगा। रिमेंबर दिस, जो आप डिसाइड करेंगे वही होगा, और कुछ नहीं होगा। लेकिन जीत आपकी होगी। डिसीजन आप कुछ भी लो, जीत आपकी होगी। रिमेंबर दिस।
हार नहीं मानना है क्योंकि फ्लो बहुत अच्छा है। और आप जो अपने जिद पन्ने में आ गए ना पीस के पीछे, दैट इज रियली वेरी गुड, बिकॉज वहां से आपकी पावर इंक्रीज हो रही है, एक बदलाव आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और वो वर्क कर रहा है। क्लियर? तो क्लेम इट जरूर कीजिएगा। इस रीडिंग और गाइडेंस को लेना है। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।